अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कुदस में बादशाह इमारलेग लाडगाय और बालन से कहता है, हमारे पास गंदम तकरीबन खत्म हो चुकी है। माइल्स की मौत और दरगाम के जवाल के बाद हमारे और मिस्र के दरमियान गंदम का मुआहिदा मनसूख हो गया था। मुआहिदा दोबारा होना चाहिए, इसलिए तुम्हें फौरी तौर पर मिस्र के लिए रवाना होना चाहिए। बालन, जब तुम काहिरा पहुंचोगे तो तुम्हें कोई मुतकब्बर वजीर नहीं मिलेगा जिसे तुम्हें कायल करना पड़े, सिवाय शहवार के जिसे तुम्हारी अशद जरूरत है। ये कहते साथ ही वो खातब बालन को दे देता है। इधर यारोकी सलाहुद्दीन अयूबी से पूछता है, सलाहुद्दीन क्या कह रहे हो, क्या हम सलीबियों को मिस्र का इख्तियार संभालने देंगे? तो जवाबन सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम अपनी तलवारें भी नहीं खींचेंगे। ये रबीउल अव्वल 549 में मौसम बहार था। याद करें, हमारे सुल्तान ने शाम को परेशान करने वाले डाकुओं की गंदम की तरसील काट दी और उन्हें शिकस्त दी। हम भी ऐसा ही करेंगे। और फिर सुल्तान कहते हैं, आयत में जिस जगह पर जिहाद का हुक्म दिया गया है वहां पर सबसे पहले लफ्ज तुम्हारा माल आया है और बाद में तुम्हारी जान, और अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करो। अब ऐसी सूरत हाल में, जैसा कि अमीर सलाहुद्दीन ने कहा है, हमें सबसे पहले उनकी मौजूदा गंदम छीन लेनी चाहिए और फिर इसके बाद हम मिस्र से कुदस जाने वाली गंदम का रास्ता काट देंगे। अगर सूरमाओं के पास खाना ही ना हो तो उनकी तलवार भी नहीं चमकेगी। और फिर इसके बाद बादशाह इमारलेग एक मायूसी की आलम में हमारे सामने गिर जाएगा। लेकिन सलाहुद्दीन, एक चीज मेरे दिमाग को परेशान कर रही है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि काहिरा के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुलेंगे, है ना सुल्तान? इसका जवाब काजी फाजिल की जानब से आने वाले पैगाम में है। खलीफा की बीमारी, उनकी बीमारी हमारी परेशानी का इलाज होगी। दूसरी जानब कुदस में मैला सबीला से कहती है, लाडजियम सलाखों के पीछे है, तुम्हें खुश होना चाहिए सबीला, वो कम अज कम जमीन के नीचे तो नहीं है। ये सुनकर सबीला कहती है, मैला, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हारे गम को ताज़ा नहीं करना चाहती थी। तो मैला कहती है, कोई मसला नहीं। सबीला कहती है, माइल्स की मौत के साथ हमारी दुनिया गरीब हो गई, लेकिन हमारी जन्नत माला माल हो गई। तो मैला कहती है, खुशकिस्मती के साथ हमारी दुनिया को अमीर बनाने के लिए एक मुकद्दस रूह रास्ते में है, और वो है तुम्हारा होने वाला बच्चा। इसी लम्हे सिपाही आकर बताता है, काउंट मैला, हमारे बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनते साथ ही मैला उठकर रवाना हो जाती है। इधर शाम में सलाहुद्दीन अयूबी लतीफ के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि खलीफा की तबीयत ठीक नहीं है। काजी फाजल ने उनकी बीमारी के बारे में तफसीली मालूमात दी है, हमें कुछ मालूम करना चाहिए, हमें उनको ठीक करने के लिए रास्ता तलाश करने की जरूरत है। यह सुनकर लतीफ पूछता है, आपके दिमाग में क्या है अमीर? इसी लम्हे शमसा वहाँ आती है। उमर मुल्लाह भी वहाँ से गुजरते हुए शमसा और सलाहुद्दीन अयूबी को देखने लग जाते हैं और परेशान होते हुए कहते हैं, या मेरे अल्लाह। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमारलेग मैला से कहता है, मैला, हम अपनी फौजें मिस्र में रख रहे हैं, हम इसका आगाज काहिरा के कलब से शुरू कर रहे हैं। काहिरा में तुम हमारी आंख और कान बनोगी, तुम मुसलमान ताजरों पर नजर रखोगी और हमें हर बात बताओगी, और इस बार तुम अकेली नहीं होगी, ये बालन तुम्हारे साथ होगा। इसी दौरान बालन भी आ जाता है और मजीद कहता है, ये हुमैरा खातून के नाम से भी जानी जाती है, इन्होंने हमसे पहले मिस्र में एक दुकान खोल ली है। शाम में शमसा सलाहुद्दीन अयूबी से कहती है, मुझे अपनी माँ के बारे में एक निशान मिला है, लेकिन आगे जाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैं यकीनन तुम्हारी मदद करूंगा। उन्हें इस तरह बातें करता हुआ देखकर शेरकू गुस्से के साथ मियोदोद से कहता है, ये खातून यहाँ पर क्या कर रही है? तो जवाबन मियोदोद कहता है, क्या ये वो खातून नहीं है जो बाकरास में थी? मैं नहीं जानता कि यह किस बाग का गुलाब है, लेकिन अमीर सलाहुद्दीन के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो शेरकू कहता है, ये खातून ऐसाई है मलक मियोदोद, ये एक अमीर के साथ कैसे अच्छी लग सकती है? उनकी जानब बढ़ते हुए उमर मुल्ला कहते हैं, यार अब वो किस कदर उसकी जैसी लगती है। ये कहते साथ ही वो उनके पास आते हैं और शमसा को देखने लग जाते हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी उनसे कहते हैं, मैं आपको शमसा से मिलवाता हूँ। तो जवाबन उमर मुल्ला कहते हैं, मैं इसे जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि ये क्या ढूंढ रही है। तो शमसा हैरानगी में उन्हें देखने लग जाती है। दूसरी जानब कुदस में लाडगाय चातलियन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, गंदम की मुमकिन कमी हमने जो गजा में शुरू किया है उसे कुदस में खत्म करने में मदद मिलेगी। तो चातलियन कहता है, हमने जो खून बहाकर शुरू किया, अब क्या हम रोटी के टुकड़े करेंगे लाडगाय? तो लाडगाय कहता है, काश तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारी तलवार की तरह से तेज होता। तो चातलियन कहता है, हम इसलिए इत्तेहादी हैं, आप मेरे नामुकम्मल हिस्सों को मुकम्मल करें। तो लाडगाय कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, कोई ऐसा बादशाह नहीं जो भूख को मिटा सके। बादशाह इमारलेग ये जानता है, इसलिए बहुत परेशान है। तो चातलियन पूछता है, हम क्या करेंगे? तो लाडगाय कहता है, ये आसान है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, हम उसके खौफ को और ज्यादा बढ़ाएंगे। कुछ ऐसे आदमियों को ढूंढो जिनकी न सिर्फ तलवारें तेज हों बल्कि उनके दिमाग भी तेज हों। उन्हें कहो कि लोगों के दरमियान घुल मिल जाएं और गंदम के मामले को उठाएं। ये सुनकर चातलियन खुश होते हुए कहता है, लोगों के साथ घुल मिल जाएं ताकि लोगों के पेट तेजी से बढ़े। तो लाडगाय कहता है, बगैर किसी शक के एहतियात से, गजा के वाकयात के बाद विलियम की नजर हम पर है। तो चातलियन कहता है, इसका हल आसान है, मैं उसकी आंखें निकाल लेता
तो लाडगाय कहता है, अगर ऐसी किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं वादा करता हूँ कि विलियम की आंखें तुम्हारी, लेकिन अभी के लिए हमें उन आंखों की जरूरत है। बाहर बादशाह इमारलेग अपने बेटे और विलियम के साथ आगे बढ़ रहा होता है और बाल्डोन वहां पर मौजूद बच्चों को देखकर कहता है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ। तो विलियम कहता है, इसलिए नहीं कि तुम उनके दुश्मन हो, बस वो शहजादे अक्सर नहीं देखते। बच्चों की इस तरह हालत देखकर बाल्डोन पूछता है, क्या इन्हें सर्दी नहीं लगती? मैं इनके साथ अपने कपड़े बांट सकता हूँ? तो इमारलेग कहता है, फिक्र न करो, हम अपनी हर चीज इनके साथ बांटते हैं। तो बाल्डोन पूछता है, बाबा ये इतने गरीब क्यों हैं? मगर इमारलेग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो सीधा आगे बढ़ते बढ़ते एक ताजर के पास आता है और दुकान को देखकर कहता है, तुम्हारी दुकान को ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए था। तो जवाबन ताजर कहता है कि आप जानते हैं कि मिस्र में क्या हुआ है? काफी अरसे से सामान की आमदोरफ्त बंद है। जिनको मैं दूर दराज इलाकों से लाया हूँ वो कीड़ों का शिकार हो गए। और फिर इमारलेग गंदम उठाते हुए और उसे देखते हुए कहता है, तुम कौन से गंदम बेच रहे हो? तो वो ताजर कहता है, मेरे पास सिर्फ अंताकिया की गंदम है और ये भी मेरे पास बहुत कम है। यह सुनकर बादशाह इमारलेग गमगीन होते हुए कहता है, अंताकिया की? और फिर उस लम्हे को याद करता है जब सुल्तान ने उससे कहा था, तुम्हारा मशीर विलियम अच्छी तरह जानता है कि अंताकिया में तुम्हारे दादा भूख की वजह से एक दूसरे की लाशें खाते थे। इस ख्याल के बाद ताजर इमारलेग से पूछता है, जनाब मैंने क्या कुछ गलत कहा? तो इमारलेग कहता है, नहीं नहीं। तो विलियम कहता है, पुरसकून हो जाओ, बहुत ही जल्द मिस्र से सामान की एक बहुत बड़ी नकल हरकत की जाएगी। और फिर इमारलेग आगे बढ़ते हुए विलियम से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे लोगों के सामने मुझे मायूस नहीं करोगे विलियम। और ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर शमसा सलाहुद्दीन अयूबी और उमर मुल्लाह के साथ कब्रों की जानब बढ़ रही होती है और उमर मुल्लाह से कहती है, मेरी माँ को आप कैसे जानते हैं? तो उमर मुल्लाह कहते हैं, यतीम खाने से और कारोबेला से। तो शमसा पूछती है, कारोबेलो क्या? तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, इसका मतलब है कि वो उन्हें काफी अरसे से जानते हैं। एक कब्र के पास दीवाना जाबर को देखकर शमसा कहती है, ये वही है जिसने मेरी माँ का घर ढूंढने में मेरी बहुत ज्यादा मदद की। तो उमर मुल्लाह कहते हैं, ये यहाँ एक वजह से है। तो शमसा पूछती है, कौन सी वजह? तो उमर मुल्लाह कहते हैं, जाबर की यही अलामत है। यह जिस शख्स का चेहरा एक बार देख ले उसकी जगह, वतन और घर जानता है, इस दुनिया में भी और दूसरी दुनिया में भी। यह सुनते ही सलाहुद्दीन अयूबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर उमर मुल्लाह कहते हैं, शमसा बेटी वो अभी तुम्हारी माँ की कब्र के पास खड़ा है। यह सुनते साथ ही शमसा बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और रोते हुए कहती है, क्या मेरी माँ मर गई? तो इस पर उमर मुल्लाह हाँ में सर हिलाते हैं। शमसा आगे बढ़ते हुए कब्र के पास आती है और पूछती है, क्या ये उनकी कब्र है? क्या मेरी माँ मुसलमान थी? तो जाबर कहता है, हाँ वो गाने वाली माँ मजहबी खातून थी, लोरी गाने वाली माँ। जाबर उनका हमसाया था। वो गाने वाली मजहबी खातून थी, लोरी गाने वाली माँ। जाबर उनका हमसाया था। ये सुनते ही शमसा ज़ारो कतार रोने लग जाती है और उमर मुल्लाह कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हैं और वो इसके लिए कोशिश करते हैं और बाज को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाने के लिए चुना है। वो उन्हें चुनता है और अपने पास बुला लेता है। तुम्हारी दुखी माँ वो एक वली थी, अल्लाह ने उसे मुंतखब किया। अल्लाह उनका रूहानी दर्जा बुलंद करे। दूसरी जानब जंगल में करातेगन मुसलसल अपने घोड़े को दौड़ा रहा होता है। वो घने जंगल से आगे बढ़ता ही चला जाता है और फिर एक मुकाम पर रुककर बुलंद आवाज से कहता है, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतर जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है, मैं आ गया हूँ, तुम जहाँ भी हो बाहर आओ, बाहर आओ, मैं आ गया हूँ। पीछे से ही उसको आवाज सुनाई देती है, जल्द या बदेर तुम आने ही वाले थे। वो पीछे मुड़ता है तो उसी के हुलिया में एक बूढ़ा शख्स खड़ा होता है। वो मजीद कहता है, अब तुम आ गए हो। उस बूढ़े शख्स को देखते हुए करातेगन उस लम्हे को याद करता है जब मकबरे के पास से उसी शख्स ने करातेगन को उठाकर बचाया था। इधर शाम में शमसा रोते हुए तेजी से आगे बढ़ रही होती है जबकि सलाहुद्दीन अयूबी उसके पीछे पीछे होते हैं और मुसलसल उसे आवाजें दे रहे होते हैं। मगर शमसा आगे बढ़ते हुए उस लम्हात को याद करती है जब कब्रिस्तान में उमर मुल्लाह ने उनसे कहा था, अनातोलिया में तुम्हारा खानदान एक जालिम गुलामों के ताजर के हत्थे चढ़ गया। उस वक्त तुम बच्ची थी, तुम्हारे बाबा का रास्ते में इंतकाल हो गया। शाम से गुलामों के ताजर का साथी तुम्हारी माँ को उससे शादी करने पर मजबूर किया गया और उसे अपने वतन ले गया और तुम्हारी उम्र कुछ बढ़ी तो तुम्हें बेचने के लिए उसने तुम्हें गिरजाघर में छोड़ दिया। बाकी सब कुछ तुम जानती हो। शमसा ने कहा था, खुदा ये किस किस्म का इख्तिताम है। फिर मेरी माँ ने क्या किया? क्या वो सारी जिंदगी उस आदमी से बच नहीं पाई? तो उमर मुल्लाह कहता है, अफसोस के साथ नहीं। इन ख्यालात को याद करते हुए शमसा मजीद गमगीन हो जाती है और मजीद बातों को याद करती है। उमर मुल्लाह ने उनसे कहा था कि उनके शोहर ने उनका मजहब तब्दील करने की कोशिश की। मरियम हवा खातून को मजबूरन मारिया एवा बनना पड़ा। वो ज़ाहरी तौर पर ईसाई लगती थी लेकिन वो असल में मुसलमान थी। तुम्हें देखने के लिए सिर्फ एक बार मौका मिला। उसने मिन्नत की और तुम्हें सिर्फ एक बार देखने की इजाजत ली। अपनी शिनाख्त जाहिर किए बगैर वो तुम्हारे पास आई। जब तुम सो रही थी तुमसे प्यार किया और जब वो वापस आई तो वो रोज एक ही काम करने लगी। वो हर रोज रोटी पकाती और तुम्हारी खातर गरीबों को दे देती। तो शमसा ने रोते हुए पूछा था, क्या उन्होंने सब मेरे लिए किया? तो उमर मुल्लाह ने कहा था, हाँ। वो कहती थी कि मेरी सूरज जैसी बेटी के बालों से गंदम की खुशबू आती है। उस रोटी से मैं हर सुबह उसकी खुशबू सूंघ सकती हूँ
और फिर जाबर ने कहा था, मेरी सूरज जैसी बेटी, मेरी चांद जैसी बेटी, तंदूर में रोटी पकती है और गंदम मेरी आरजू बन जाती है। मेरी सूरज जैसी बेटी, मेरी चांद जैसी बेटी, तंदूर में रोटी पकती है और गंदम मेरी आरजू बन जाती है। इस ख्यालात के बाद शमसा मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ती ही चली जाती है। और नाजरीन, एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।